दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हरियाणा में पूरी की पूरी यानी 90 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और उसके तुरंत बाद जो एग्जिट पोल्स की आंधी आई, दरअसल उसने बीजेपी को बिल्कुल सफाया कर दिया है। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना केवल एक एग्जिट पोल या एक दो एजेंसी बल्कि पूरी 12 एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस सरकार बड़ी मजबूती और बहुमत के साथ बन रही है। बीजेपी का गोदी मीडिया चैनल सफाया दिखाने के लिए मजबूर हो गई है। आपको बिल्कुल एक एक बाय नेम और एनालाइजिंग के साथ बताएंगे विस्तार से कि हर एक एजेंसी का कहना है कि हरियाणा में किस प्रकार से कांग्रेस वापसी हो रही है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं उनका क्या हाल है वो भी विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए। जिस प्रकार से सियासी दंगल में यानी कि पहलवान, किसान और अग्निवीर का मुद्दा कांग्रेस का वाकई हरियाणा में काम कर गया है, ऐसा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। दोस्तों, सभी की निगाहें एग्जिट पोल्स पर टिकी थी और जैसे ही मतदान खत्म हुआ वैसे ही बौछार आ गई एग्जिट पोल्स की। लेकिन जैसे ही सबके एग्जिट पोल्स आ गए उसके बाद जो एनालाइजिंग आई, यानी कि एक एक बाय नेम हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हर एग्जिट पोल में मोदी सरकार का सफाया हरियाणा से दिखाया गया है। तो उससे पहले लेकिन हम कुछ और पार्टियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि निर्दलीय की बात करें तो 4 से 5 सीटें निर्दलीय को मिल सकती हैं हरियाणा में। उसके बाद आम आदमी पार्टी, हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत हुई थी लेकिन गठबंधन हो नहीं पाया, तो हो सकता है खाता खुले या ना भी खुले। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार यहाँ नहीं है। और उसके बाद जजपा, इनेलो, इनके पास 1 से 2 सीटें हो सकती हैं और नहीं भी। तो पूरा जो मामला आकर टिक गया है वो आकर टिक गया है बीजेपी और कांग्रेस, यानी अब 2 ही महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, इन पर ही बातचीत होगी। तो बिना किसी देरी के अब हम आपको जो है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सर्वे एजेंसी और भाजपा और इंडिया गठबंधन एक तरीके से, हालांकि ये सीधा सीधा चुनाव है दोस्तों, हरियाणा में कोई ऐसी जो है गठबंधन जैसी स्थिति नहीं थी। साफ तौर से कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वाइप करती नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हम आपको एग्जिट पोल्स दिखाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर का ही आप देखिए, 19 से 29 सीटें भाजपा को इन्होंने दी है, 44 से 54 सीटें इंडिया यानी कांग्रेस को दी हैं और 1 से 9 सीटें अन्य या निर्दलीय को। एक चीज और आपको बता दें, 46 का जादुई आंकड़ा छूना होगा हरियाणा में सरकार बनाने के लिए। तो अब जो है आप देखिए किस प्रकार से अलग अलग एजेंसियों के मुताबिक, टाइम्स नाउ की बात करें तो 22 से 32 सीटें इन्होंने भाजपा को दी हैं। उसके बाद 50 से 64 सीटें कांग्रेस को इन्होंने दी हैं। 2 से 8 सीटों के बीच निर्दलीय या फिर अन्य दल हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडिया टुडे और सी वोटर्स, 20 से 28 सीटें भाजपा को इन्होंने दी हैं और 50 से 58 सीटें इंडिया को दी, यानी कि कांग्रेस को दी है। हालांकि ये गठबंधन मानकर चला जा रहा है एनडीए इंडिया का, बाकी यहाँ पर सीधा सीधा टक्कर बीजेपी और हरियाणा में कांग्रेस की ही है। उसके बाद 10 से 14 सीटें इन्होंने अन्य को दी है, यानी कि उसमें निर्दलीय हो सकते हैं, जेजेपी हो सकते हैं, बसपा हो सकती है, इनेलो, कोई भी हो सकता है। उसके बाद आगे खबर में बढ़े हैं तो मनी कंट्रोल के मुताबिक 24 सीटें भाजपा को दी गई हैं और 55 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। 8 सीटें निर्दलीयों को दी गई। एक चीज आप यहाँ पर देखिए, जो जादुई आंकड़ा है 46, उससे तो काफी ऊपर कांग्रेस पार्टी को मिले, यानी कि ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि पूरे तरीके से हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती नजर आ रही है। उसके बाद आगे देखिए, रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के अनुसार 18 से 24 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि 55 से 62 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। 1 से 11 निर्दलीय या अन्य दलों में रखा जा सकता है।
जस्ट टीआई रिसर्च 29 से 37 सीटें इन्होंने बीजेपी को दी हैं और 45 से 53 सीटें कांग्रेस को दी है। 0 से 6 इन्होंने निर्दलीयों को दी हैं। ध्रुव रिसर्च के अनुसार 27 से 32 सीटें बीजेपी पार्टी को मिली हैं, जबकि 57 से 64 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, यानी 5 से 11 निर्दलीय में रखी हैं। CNN 24 21 सीटें इन्होंने बीजेपी को दी हैं और 59 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी हैं। और आपको बता दें कि 10 सीटें इन्होंने निर्दलीय में रखी हैं। उसके बाद दोस्तों पीपल्स प्लस 26 सीटें इन्होंने बीजेपी को दी हैं हरियाणा में, 55 सीटें कांग्रेस को दी हैं और 1 से 5 इन्होंने निर्दलीय में रखा है। डेटांस रेड माइक 20 से 25 सीटें बीजेपी को दी हैं, 50 से 55 सीटें कांग्रेस को दी हैं और 0 से 4 इन्होंने निर्दलीयों और जो अन्य दल है उनमें रखी हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं रिपब्लिक टीवी मार्क के अनुसार 27 से 35 सीटें इन्होंने बीजेपी को दी हैं, 51 से 61 सीटें कांग्रेस को दी हैं और 3 से 6 सीटें इन्होंने निर्दलीय में रखी हैं। उसके बाद न्यूज़ 24 चाणक्य 18 से 24 सीटें इन्होंने बीजेपी को दी है और 55 से 62 सीटें जो है इन्होंने कांग्रेस को दी हैं। 2 से 5 सीटें निर्दलीयों में हो सकती है। तो ये सभी एजेंसियों का टोटल एनालाइजिंग पोल्स का महापूल है, यानी कि हर एक एजेंसी अपने तरीके से जो पोल्स निकालती है उन सभी का अगर सम्मिश्रण करके महापूल में निकाला जाए तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि बीजेपी 30 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाएगी। 46 का आंकड़ा चाहिए हरियाणा में सरकार बनाने के लिए और 30 का आंकड़ा छू नहीं पाएगी बीजेपी, और इतनी सारी एजेंसियों का ये आकलन है। उसके बाद 46 के आंकड़े से आंकड़ा चाहिए और कांग्रेस जो है 50 प्लस, हालांकि 55 प्लस है लेकिन फिर भी एक एवरेज माने अप डाउन के साथ तो 50 प्लस दिख रही है, यानी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और 7 सीटें निर्दलीयों में हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की जो हवा थी हरियाणा में उसके अनुसार उनका आंकड़ा और ऊपर जा सकता था, लेकिन कुछ टिकटों के बंटवारे या फिर निर्दलीयों की सशक्तिकरण के कारण ऐसा हुआ है कि 55-56 सीटें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिल रही है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरे तरीके से 30 से कम, यानी 30 से पहले सिमट रही है, तो 46 तक तो निर्दलीयों के साथ भी वो नहीं पहुंच पाएगी। तो कुल मिलाकर अगर सभी सर्वेश के महापोलिंग की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी सरकार की सत्ता जा ही चुकी है और इसका फैसला 8 अक्टूबर को नतीजों में हो जाने वाला है। और कांग्रेस की जबरदस्त वापसी, राहुल की आंधी तूफान सुनामी हरियाणा में दरअसल चल गया और अब आगे आने वाले चुनाव महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव में क्या होगा वो भी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो नैरेटिव यहाँ पर सेट था कांग्रेस का, अग्निवीर, किसान और जवान, पहलवान, वो सब काम कर गई। क्या है इस पर आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। अगर आज़ाद पत्रकारिता आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।